प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सब के साथ में बना रहे। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सब के साथ में बना रहे। आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम आज फिर एक बार परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज हमारा अध्ययन होगा कि आज संसार के बहुत सारे लोगों में ये हुल्लड़ मची है और संसार के बहुत सारे लोग आज ये प्रश्न अपने आप से कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग आज प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा और उनके फॉलो करने में बहुत सारे लोग आज बढ़ चढ़कर रुचि रख रहे हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो उसका कारण यदि हम ढूंढे तो बाइबल धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे बातें लिखे हैं जो राजा सुलेमान ने उन बातों का वर्णन किया है। तो उन बातों की ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, नीति वचन और उसका 22वां अध्याय और उसका पहला ही पद जब हम पढ़ते हैं तो राजा सुलेमान ने एक सुंदर कहावत, एक ऐसा यानी दुनिया की एक ऐसा प्रचलित कहावत यहाँ पर राजा सुलेमान ने कही है। वो बात को हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। आमीन, पहली बात। दूसरा, और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दोनों बातें अलग अलग पहचान दे रही है। राजा सुलेमान ने अपने नीति वचन यानी ऐसा सुंदर उदाहरण उन्होंने इस संसार के लिए पेश किया कि उस पर अगर हम अपना ध्यान दें तो सचमुच ही आज ये बात हम लोग भी अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ साफ लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। आमीन। आज संसार में ये बात प्रचलित है, ये सत्य है कि हमारे पास बड़ा धन होगा, लेकिन उससे अच्छा अधिक चाहने योग्य अगर कोई बात है तो वो है अच्छा नाम। अच्छा नाम, स्मरण रखें, अच्छा नाम बड़े धन से भी अच्छा नाम चाहने योग्य है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। आमीन, हालेलुया। इस बात को याद रखिए। फिर उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो दूसरी बात यह है, और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। दूसरी बात मेरे प्रियो, उसी वचन में दो उदाहरण, बहुत सुंदर कहावतें जो इस संसार में भी आज हम लोग समझ सकते हैं और इस संसार में भी ये दोनों बातें प्रचलित है और आपको ये बात बिल्कुल सच और सटीक आपको ये समझ में और आपको समझने में बहुत ही आसान बात है। आज हम लोग अपने इर्द गिर्द में यही बातें हम लोग देख रहे हैं। आज सत्य है कि सोना चांदी से भी औरों की प्रसन्नता बहुत उत्तम है और ये बातें प्रभु यीशु मसीह के विषय में ही अगर राजा सुलेमान ने पवित्र आत्मा में होकर अगर लिख रहे हैं तो आज प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग आज अगर उनको पसंद करते हैं या उनसे प्रसन्न इसलिए होते हैं कि सोना चांदी से भी औरों की प्रसन्नता उत्तम, यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना ही उत्तम है। आज सोना चांदी से भी आज उत्तम है करके लोग समझ रहे। आज इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग आज उनके पीछे चल रहे हैं। मेरे प्रियो, आपका प्रश्न का जवाब यहाँ पर यह भी है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं सबोपदेश की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसका पहला पद। वही सुलेमान राजा जिसने नीतिवचन को लिखा, वही सबोपदेश का भी लेखक वही है। राजा सुलेमान पवित्र आत्मा में होकर किसी की और ये बातें इशारा करके बता रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि ये बातें किसके विषय में कहे जा रहे हैं। अगर कोई नाम इस संसार में अगर है तो वो एक ही नाम है जिस नाम की
प्रसन्नता, चर्चा और जिस नाम की स्तुति और प्रशंसा राजा सुलेमान भी कर रहे, आज सारा संसार भर के लोग भी कर रहे। तो मेरे प्रियो, अब दूसरा उदाहरण यहाँ पर पेश कर रहे हैं वो अपने और एक किताब में, सबोपदेशक की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसका पहला पद। देखिए यहाँ पर भी राजा सुलेमान का वही कहना है। यहाँ लिखा है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु के दिन से जन्म का दिन से मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। आमेन, हालेलुया। ये भी बात बड़ा विचित्र और एक ऐसा एक उदाहरण है इस संसार के लिए कि सचमुच ही अच्छा नाम अनमोल इत्र के समान है करके राजा सुलेमान कह रहे हैं। अनमोल इत्र जिसकी कीमत बहुत ऊंची हो और वो उंडेला गया, और वो अगर उंडेला भी गया तो उसका खुशबू छिप नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। ये सुंदर उदाहरण जो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में राजा सुलेमान भी पवित्र आत्मा में होकर कह रहे हैं कि अच्छा नाम, एक अनमोल इत्र जो है वो बहाया गया, यानी वो उंडेला गया, वो इत्र कभी छुप नहीं सकता, उसका खुशबू अपने आप संसार में फैल जाती है। आज प्रभु यीशु मसीह का जो चर्चा है वो इसी प्रकार है, क्योंकि वो अनमोल इत्र है, वो उंडेला गया है, वो तोड़ा गया है, वो छिदा गया है। इसलिए आज उनके विषय में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र के समान है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को भी आप ध्यान में रखें कि राजा सुलेमान ये बात किसके विषय में कह रहे हैं और किसकी ओर ये इशारा कर रहे हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं। आमेन, हालेलुया। फिर उसके बाद हम लोग वही सुलेमान राजा जो 3 बार इस बात के विषय में उन्होंने यहाँ पर हमें संदेश दिए हैं। अब तीसरा किताब जो उन्हीं का है, उन्होंने ही इस बात का वर्णन किया है। अब हम लोग फिर से एक श्रेष्ठ गीत नामक किताब में आएंगे। मेरे प्रियो, हमने नीति वचन देखा, फिर उसके बाद में सबोपदेशक देखा, फिर उसके बाद में हम लोग आप श्रेष्ठ गीत नामक किताब में आते हैं। मेरे प्रियो, श्रेष्ठ गीत नामक किताब भी राजा सुलेमान ने ही लिखा है। आमेन, हालेलुया। राजा सुलेमान अब अपनी किताब श्रेष्ठ गीत में भी फिर से वही बात दोहरा रहे हैं। वो किसी की ओर ये इशारा दे रहे हैं, वो किसी की ओर ये बात उनको समर्पित कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तीनों किताबों में वो अलग अलग रूप से उसी बात को राजा सुलेमान ने दोहराया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि राजा सुलेमान के दिलों और दिमाग में कोई तो भी छिपा हुआ है, कोई तो भी है जिनका वो प्रशंसा कर रहा है, जिनकी वो महिमा कर रहा है, जिनका वो आदर कर रहा है, और जिनके विषय में वो ये बात का इशारा दे रहे हैं कि वो अनमोल इत्र है और उसका सुगंध फैलता है। आज संसार के लोगों को ये समझना है कि वो उंडेला हुआ इत्र है तो वो छिप नहीं सकता, वो फैलेगा, वो फैलता ही जाएगा और उसकी खुशबू को कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रियो, उंडेला हुआ इत्र जो है उसके खुशबू को कोई रोक नहीं सकता, उसके खुशबू को कोई बांधकर एक सीमा में बंद करके कोई नहीं रख सकता। मेरे प्रियो, इस बात को समझे, और आज संसार के हर मानव प्राणी को ये बात समझना होगा कि उंडेला हुआ जो इत्र है वो छिप नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम श्रेष्ठ गीत में भी देखते हैं। श्रेष्ठ गीत का 1 अध्याय और उसका 2 पद को हम लोग देखते हैं।
यहाँ भी राजा सुलेमान ने वही बात की चर्चा की है। तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेला हुआ इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम रखती है। आमेन, हालेलुया। ये महान और श्रेष्ठतम बात को जब आप खुलासा करते हैं, इस बात को हम लोग अगर ओपन करते हैं, खोलकर इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो जैसा मैंने पिछले बातों में कहा कि ये किसी की ओर इशारा कर रहे हैं। ये बातें किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, वो बात यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। राजा सुलेमान कह रहे हैं तेरा नाम उंडेला हुआ इत्र है, इत्र के तुल्य है। आमेन, हालेलुया। अब जो बात मैंने कहा वो बात अब सामने आ गई है। ये बातें किसी के विषय में राजा सुलेमान उनकी प्रशंसा में, उनके प्यार में ये बातें कह रहे हैं मेरे प्रियो। यहाँ पर खुला हो गया है, तेरा नाम उंडेला हुआ इत्र के समान है। आमेन, तेरा नाम, यानी वो किसी को ये बातें समर्पित कर रहा है, किसी से वो प्रेम करता है, किसी के विषय में ये बातें उसकी प्रशंसा में कह रहे हैं मेरे प्रियो। तेरा नाम करके उन्होंने कहा उंडेला हुआ इत्र के तुल्य है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बातें किसी को समर्पित की जा रही है, ये बातें किसी की स्तुति और आराधना और प्रशंसा की बातें यहाँ पर राजा सुलेमान कर रहा है, किसी की ओर ये इशारा कर रहे हैं ये बातें। दूसरे पद में यदि हम देखते हैं यहाँ पर, तेरे भांति भांति के इत्र का सुगंध उत्तम है। आमेन। और दूसरी बात कहता है तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। हालेलुया। सुना आपने मेरे प्रियो, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। हमने देखा है नाम के विषय में, है ना, हमने नीति वचन में भी देखा है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा है सबोपदेशक में भी, फिर उसके बाद श्रेष्ठ गीत में भी वही बात का चर्चा हम लोग देख रहे हैं मेरे प्रियो। सुगंध, यहाँ साफ लिखा है तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। उस नाम का चर्चा, उस नाम का प्रचार कोई रोक नहीं सकता। वो ऐसा खुशबू है, वो संसार में नहीं, संसार के बाहर भी वो फैलता ही रहेगा। उसके खुशबू को कोई भी रोक नहीं सकता मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। अब उतना ही नहीं, नीचे लिखा है इसलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम रखती है। हालेलुया। ये बात पर ध्यान दे मेरे प्रियो, इसलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम रखती है। इसका अर्थ क्या है? कुमारियाँ मतलब उसको फॉलो करने वाले, उस पर विश्वास करने वाले, उस पर ईमान लाने वाले लोग, जिनको बाइबल कहती है कुमारियाँ। मेरे प्रियो, फ्रेश यानी पवित्र कुमारी, जिनका विश्वास पवित्र है और वो पवित्र विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं, बाइबल उनको नाम दिया है कुमारियाँ, यानी पवित्र कन्यकाएं। तो इसलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम रखती है। आज इसीलिए बहुत सारे लोग जो आज प्रभु यीशु मसीह के खुशबू के कारण उनसे जो प्रेम रखती है, वो उनके पीछे चलने के लिए वो आज तैयार रहते हैं और वो पूरा निष्कलंकता के साथ में उन पर अपना ईमान लाते हैं। इसलिए यहाँ पर राजा सुलेमान ने भी लिखा, इसलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम रखती है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि तेरा नाम उंडेला हुआ इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम रखती है। जब आप इस बात को समझ लेंगे तो आपको एक महान सच्चाई आपके सामने दर्पण के समान रहेगा कि आज प्रभु यीशु मसीह पर लोग विश्वास करके
उनका फॉलो क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे क्यों चल रहे हैं। आज उनके पीछे यहाँ तक लोगों ने ईमान लाया कि हम मरने जीने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। इसलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम रखती है करके यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है। राजा सुलेमान ने साफ कहा है, तेरा नाम उड़ेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम रखती है। आज संसार में चारों दिशा की ओर आज प्रभु यीशु मसीह पर कुर्बान होने वाले, प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम रखने वाले लोग आज इसीलिए इतने तादाद में बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका जो उंडेला हुआ जो इत्र है वो बहुमूल्य है मेरे पियो। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर मैं और एक बात आपको और कहना चाहूँगा, उन्होंने जो उंडेला जो इत्र, वो इत्र नहीं परंतु उन्होंने अपना बदन का लहू मानव जाति के लिए उन्होंने उंडेल दिया है। उनका जो लहू है इस संसार में कलवरी के क्रूस पर बहाया गया है। इस कारण वो लहू का जो खुशबू है वो आज संसार भर में फैला हुआ है, इसलिए कुमारियाँ उससे प्रेम रखती है। वो उंडेला गया है, उसका लहू उंडेला गया है कलवरी के उस वध स्तंभ पर, कलवरी के उस क्रूस पर उनका लहू जो है वो बहाया गया है, इसलिए उसका खुशबू आज फैल रहा है और फैलता ही रहेगा। खुशबू को कोई रोक नहीं सकता, वो फैलता ही रहेगा, वो फैल भी रहा है। इसलिए इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है मेरे प्रियो। आज संसार में उल्लड़ मच रहा है, क्या हो रहा है मेरे प्रियो? आज अच्छा नाम, अगर अच्छा खुशबू अगर मिलता है तो मनुष्य उसके पीछे दौड़ता है, तो आज वही हो रहा है। इसलिए इसमें आश्चर्य करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना आपको समझना है ये क्या हो रहा है। ये वही हो रहा है जो राजा सुलेमान ने अपने किताबों में लिखा है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। और एक बात मैं आपको बताकर मैं समाप्त कर रहा हूँ। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक महान सच्चाई प्रेरित पौलुस ने भी नए नियम की कलीसिया को एक ऐसा सुंदर बात प्रेरित पौलुस ने भी लिखा है। हम उस बात को भी देखकर समाप्त करेंगे। आमेन, हालेलुया। आपका प्रश्न का जवाब यहाँ पर मैं पूरा कर रहा हूँ। आइए मेरे प्रियो, हम दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 14 पद को हम लोग पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ में अपने बाइबल में पढ़े मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम पर परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी सुगंध का चर्चा जो है वो प्रेरित पौलुस भी दूसरी कुरिन्थियों की कलीसिया को ये पत्र लिखकर वो ये संदेश दे रहे हैं। जो हमें जय के उत्सव में ले चलता है वही प्रभु यीशु मसीह जो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है, और उसके द्वारा हम उसके सुगंध को हम फैलाते हैं उनके लिए जो उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों भी लोगों के लिए। चॉइस आपका है। आमेन, हालेलुया। इस वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर रीति से 15 में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह के सुगंध है।
आमेन। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। कितना सुंदर और सुहावनी बात मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा हुआ है। जो हम आज प्रभु यीशु मसीह का वो उंडेला हुआ इत्र को जो हम फैला रहे हैं, ज्ञान का सुगंध को जो हम फैला रहे हैं, उनके विषय में 15 पद कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। आमेन, हालेलुया। हम मसीह की सुगंध है जो आज उसके उंडेला हुआ इत्र को हम आज फैला रहे हैं। आमेन। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर साफ लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा वो हर जगह फैलाता है। आमेन। ज्ञान का सुगंध। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उंडेला हुआ इत्र के तुल्य है। वो इत्र नहीं, परंतु उनका लहू जो बलिदान के उस क्रूस पर बलिदान किया हुआ उस लहू के विषय में यहाँ पर चर्चा हो रही है। वो सुगंध जो है, वो लहू जो उसने कलवरी की क्रूस पर सारे संसार के मानव जाति के लिए उन्होंने अपने आप को उंडेल लिया, ऐसा बाइबल धर्मशास्त्र कहती है। तो मेरे प्रियो, राजा सुलेमान ने उदाहरण के तौर पर कहा है, वो उंडेला हुआ इत्र के तुल्य है। इसलिए कुमारियां यानी सारे संसार के मानव जाति आज उस खुशबू के कारण, उस सुगंध के कारण आज प्रभु यीशु मसीह को लोग चाह रहे हैं और उसको लोग पसंद कर रहे हैं। मेरे प्रियो, बहुतों का कहना यह है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। जो राजा सुलेमान ने पवित्र आत्मा में होकर जो कहावत, जो पैराबल्स उन्होंने लिखा अपने किताब में, वही बातें आज इस संसार में पूरे हो रहे हैं। मेरे प्रियो, ये कोई आश्चर्य करने वाली नई बात नहीं है, क्योंकि वो उंडेला हुआ इत्र है। वो फैलेगा, वो फैलता ही जाएगा, उसकी खुशबू को कोई रोक नहीं सकता। पहले मेरे प्रियो, इन बातों को आप समझ कर ले। आज आपका प्रश्न का उत्तर मैंने पूरा दे दिया है। तो आज आप नए नियम की कलीसिया से भी अगर आप पूछे तो यहाँ पर साफ लिखा है, हमारे द्वारा वो ज्ञान का सुगंध फैला रहा है जगह जगह, और हम उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए भी हम मसीह की सुगंध है, जो आज उसके सुगंध को, उसका उंडेला हुआ इत्र को हम फैला रहे हैं। मेरे प्रियो, खुदावंद का शुक्र हो जो इन बातों से सीख ले, पाट ले और उनको गहराई से समझ ले, तो निश्चय ही उसका उद्धार जरूर होगा, क्योंकि उसका उद्धार होना अवश्य है। मेरे प्रियो, आपका यदि उद्धार होवे तो आप नरक से बचकर स्वर्ग का राज अनंत काल के जीवन के वारिस बने। उसी के लिए वो उंडेला गया है, उसी के लिए उसने अपना बहुमूल्य लहू इस धरती पर बहा दिया है। मेरे प्रियो, उसका लहू की कीमत और उनके बलिदान का वो लहू का कीमत आज हमें समझना होगा। आज प्रभु का वचन कहता है, हम जगह जगह उनके लिए हम ये सुगंध है, और ये सुगंध आप तक हम लेके आ रहे हैं। प्रचार के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से यीशु मसीह का वो खुशबू हम आप तक लेकर आ रहे हैं। अब चॉइस आपका है, अब आपकी चॉइस है। इसमें किसी और का कोई इसमें समावेश नहीं है। आप स्वयं उस उंडेले हुए इत्र को, अगर आप कुंवारी की तरह आप उससे प्रेम रखने लगेंगे तो आपका उद्धार निश्चय है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा
आप सबको बहुत 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 आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन। Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates.